राधा ठाकुर की हवेली गई है। हाँ। छोटू घर की बात घर में रहे, बाहर न निकले, क्योंकि हम लोग गरीब है ना। मानते हैं। अगर किसी गरीब की लड़की किसी काम से जाती है तो लोग कहते हैं वो बदचलन है। अमीर की लड़की कहीं जाती है तो लोग कहते हैं बिटिया टहलने गई है, मानते हैं या बिटिया सहेली के घर गई है। जाओ तुम गैया का चारा लगा दो और पानी पिया दो। और हम जा रहे हैं ठाकुर की हवेली, हम अपनी बिटिया राधा का पता लगाते हैं। आओ बैठकर कुछ राजनीति की बातें करते हैं। प्लीज चेयरमैन जी। और रधिया तो ससुरी घर पहुंचने से पहले मर गई होगी, गली में गंधा गए हो। तो आओ हम कुछ काम की बातें करते हैं। बैठिए बाबू। अरे हवेली में कोई है भाई? अरे सब खत्म हो गए। कौन है? अरे हम तोहार बाप आए ठाकुर साहब के काका। बाप हमारा मर गए 20 साल हो गए। 3 महीना के हम अम्मा के पेटे में रहता महीना में बाप खत्म हो गए। ये कहाँ से बाप पैदा हो गए? अभी बाबू कोई बुला रहा है। अब कहा हुआ हम गलत हैं? कहाँ दिन हो तो नीकी है, न मानो तो चेक करके देख लो। बोले ठाकुर लंबरदार राम राम। छटकाए ठाकुर राम जोहार हो फलाने। राम जोहार राम जोहार। करे धर्मुआ नंबरदार इधर आ। तोरे यही बोले का कल हम तोरे पिछवाड़े बसे है तारी उतारेंगे। अब हम पीठ है मारा फटाफट। कुछ कहा छठ बड़काए नंबरदार ई छटकाए कहे तब मुड़े जो है। धर्मो बोलने का तौर तरीका सीख ले। हवेली के सारे नियम बदल गए हैं। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो गंजा करवा के पूरे चौराहे पर घुमवावेगा साले। मतलब की बात किया कर। बोल किसने हवेली आया है? नंबरदार ये बताओ ठाकुराइन साहब ठीक ठाक है ना? कहे ठाकुराइन से मिली है का? आप हमारी बात नहीं समझो। हमका पता लाग है कि लंबरदानी की तबीयत खराब है। हमारी बिटिया राधा हवेली आई रहे। सागर सिंह ये अपनी बेटी राधा के विषय में पूछता है। इससे बतलाओ कि इसकी बेटी आई थी और कुछ लेकर के यहाँ से चली गई। ठीक है हम समझा रहे हैं। ए धर्मू तू अपनी बेटी के विषय में जानना चाहता है ना? हाँ नंबरदार। तेरी बेटी राधा हवेली आई थी। अब है अभी घर नहीं पहुंची। अरे भाई यही तो हम पता लगावे यार हैं। तो हमारी बात सुनो धर्मो। तो हुए तू घंटे गई वो यहाँ से
कहीं वो यहाँ से और प्रथा धर्म चाचा हो तुम दलदलाए। कहीं वो किसी से फांसी तो नहीं है और मोहल्ले में उसका पता ना लगाया। ए धर्मू, अभी तेरी बेटी घर नहीं पहुंची? नहीं नंबरदार। देख, तेरी बेटी राधा अब जवान हो गई है। वो तो है। जाओ उसे गांव में उसे पता लगा, हो सकता है किसी लौंडे के साथ उसका कनेक्शन हो। ठीक कहते हो, बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। लंबरदार, हम आपस कुछ कहा चाहिए थे। कहा ठाकुर साहब, तुम्हारे घर में बहन बिटिया जवान नहीं लगा। उल्टे हंटर से मारो तो वही ठीक। शागरसन, शाले ने बना बनाया मूड खराब कर दिया। आओ चलते हैं विश्राम गृह में, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। आओ बैठक रूम में इस न्याय के विषय में सोचते हैं। अगर किसी ने आवाज उठाया तो ठाकुर कौशल सिंह सजाए। आओ
हाँ ये अगर हमारे सर्व सम्मानित गणेश गुप्ता भाई साहब जो रहते हैं पूना में, अच्छा उनकी तरफ से हमारे बाबू साहब की कद्र करते हुए लगा 100 रुपये इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। बीच में कहे तो शकुन करना बोला अरे पाए गए खाए भरे नहीं, चलो ऐसा करो, चाटे भरे खाए गए और भाई औ दिया ए सुनो इधर सबको तवान हपाए पाए खारी पा तो हम इनका है तब आई हो, हम इनका है जल्दी आई सबको अलहूल है तो हम हो का टेंशन है काल छुट्टी हमें फाइट नहीं मिले दोपहरी तक बाजी ससुरी यही डब्बा बाजी के है ना। ए आओ चलते हैं, लेकिन चलते चलते एक बात आ गई। कौन सी? कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया। क्यों नहीं? ये साले तो इन्हों चोर हैं, ये उठाई गिर। ये ठकुर भाई अच्छा कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया कि पीछा वाला गाले बारू चोर पपिया पीछा वाला गाले बारू चोर पपिया। बोले भैया बोल राकेश, आज क्या बात है? न बहनी घर आई है और पिता भी न जाने का। क्या बहना भी घास लेकर के नहीं आई? नहीं आई है। और पिता भी नहीं? नहीं। ऐसा कर, हम थोड़ी देर बहन और पिताजी का इंतजार करते हैं। ठीक है भैया, फिर हम खुद ढूंढने चलेंगे। पिताजी क्या हुआ? पिताजी आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। ए पिताजी, भैया जरा पूछिए आप क्या बात है ना। हे पिताजी आखिर कुछ तो बोलिए। अरे पिताजी आखिरी बात क्या क्या हुआ पिताजी? राकेश पूछना, अकेले बोलते कुछ क्यों नहीं? पिताजी आखिर किस बात की चिंता हो गई आपको? और चिंता करना ठीक ना रखो दिल में। आखिर बात क्या है? आप बताइए।
बेटा राकेश, बेटा विशाल, तुम्हारी बहन राधा खेत घास काटने गई थी ना, वापस नहीं आई। गांव के लड़कों ने बताया ठाकुर की हवेली, वो हरामजादा ठाकुर सागर सिंह बुला के ले गया किसी काम से। फिर पता लगाने गए तो उन हरामजादों ने गंदी गंदी बातें कहा। और बेटा हम भी गुस्से में आकर थोड़ा ऊंचे बोल गए, अगर हम भाग ना देना बेटा तो हरामजादा हमें। आप घबराए नहीं पिताजी, आप चिंता मत करिए। अब तो जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अगर मेरी बहन थोड़ी देर में नहीं आ रही तो हम दोनों भाई जाएंगे घूमने। हमारी बहन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भैया, आती होगी। हाँ भैया आती होगी, इनका इंतजार करते हैं। भैया कहाँ है तू बेटा? बोल बेटा, ये हालत तेरी किसने किया बता भैया। और भैया कहूँ क्या आपसे, ठाकुर लिटा करी के पलंग पे लिया इज्जत थी। और लगता बचूंगी न भैया जारी, लगता बचूंगी न भैया जारी। और मेरी हो रही है ऊपर की तैयारी, मेरी हो रही उधर देखो मेरी माँ बुला रही है, उधर देखो मेरी माँ बुला रही है। ये राधा जानती है माँ के पास। तो कैसा दिखा रहा हूँ मैं बहना तुम्हारी कैसा दिखा रहा हूँ मैं बहना तुम्हारी। पता नाम उनको मिटा दूंगा भाई। जिसने ये तेरी हालत किया है, जिसने ये तेरी हालत किया है, पता नाम उसका ऐ बहना तुम्हारी। बोलूं हराम जादू का क्या नाम है? भैया सबसे पहले आप ये राखी की कसम खाएं
और मुझे वचन दे कि जब तक उन दलितों को मिटा नहीं देंगे भैया, ये हालत मेरी सागर सिंह और कौशल ने किया है भैया। नहीं बाला नहीं, मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ और इस राखी की कसम खाता हूँ, आज मेरी बाला का जिसने ये हालत किया है उन दलितों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भैया। जब तक उन्हें मिटा नहीं देंगे भैया, ये हमारी आत्मा भटकती रहेगी भैया। नहीं भैया, तुम नहीं जाएंगे हम भाइयों को छोड़कर। वो देखो मेरी माँ बुला रही है भैया, वो देखो मेरी माँ बुला रही है भैया। अब अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? मेरी बेटी की लाश मेरे सामने। कहते हैं इज्जत है तो अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। न्याय है तो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। बेटा विशाल, बेटा राकेश, उठाओ उठाओ अपनी बहन की लाश और जाओ गंगा की गोदी में दफना दो बेटा, क्योंकि गरीबों का दुनिया में कोई नहीं है। मगर हाँ, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम जाकर सागर सिंह और कौशल सिंह से हम अपनी बेटी का खून का पता जरूर चुकाएंगे। हेलो, ये आ गए मुन्ना भैया, साथ में पूरे कमेटी सदस्य। उनकी तरफ से ये भाई और बहन और पूरे परिवार को देखते हुए 100 रुपये का पुरस्कार बहन के अंतिम क्रियाक्रम के लिए दे रहे हैं मुन्ना गुप्ता जी और साथ में पूरे कमेटी सदस्य। धन्यवाद। एक बार बोल दे, एक बार अपने भाई से बोल दे बेटा। ए राकेश, देखिए बेटा, बोलते क्यों नहीं है? बोल दे बेटा, एक बार बोल दे बेटा। ओ मेरी बहना, चिट्टू जाओ, बहन के लिए कफन लेकर आओ। आज ये हम दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई है। हम सब किसके सहारे रहेंगे? बेटा, इन भाइयों के दिल को कौन तीर धराएगा रे? और कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? ओ बहना, कौन बनाएगी?
कौन बताएगी हो बहना कौन बताएगी कौन बताएगी कौन बताएगी बहना कौन बताएगी बहना किस्मत मेरी फूट गई है किस्मत मेरी फूट गई है दुनिया किससे रूठ गई है नयनी से नयनी से हो गएगा कौन बनाएगी बहना कौन बनाएगी ये आ गए जय ककोर बाबा कमेटी की तरफ से यानी पूरी कमेटी सदस्य की तरफ से 100 रुपये सिंह कद करते हुए 100 रुपये का पुरस्कार हमारी कंपनी के लिए आ रहा है पार्टी के खिलाफ। किस्मत मेरी छूटी गई है दुनिया मुझसे छूट गई है किस्मत मेरी फूट गई है दुनिया मुझसे लूट गई है बहना तेरी बहना बताएगी बहना भैया चलो ले चलो बहन को और पिता भी वहां गए चलो आज हमारी बहन हम दोनों भाइयों को छोड़कर चली गई को तोहरा संग जाई हो भवरीबा की दुहरा सगाई भवरीबा की दुहरा सगाई
हमारी के दोहरा कर गाई हमारी के दोहरा कर। हेलो, ये आ गए हमारे बाबूजी गणेश गुप्ता के बड़े भाई रामेश्वर गुप्ता जी और साथ में मुन्ना गुप्ता जी। इन दोनों भाइयों की तरफ से 100 रुपये शीन के कदकते हुए और रामशंकर गुप्ता जी यानी तीनों भाई और साथ में हमारे गणेश गुप्ता जी उनकी तरफ से भी 100 रुपये का इस शीन के कद करते हुए क्रियाक्रम के लिए आ रहा है और 100 रुपये तीनों भाइयों की तरफ से हमारे पार्टी से घर घर बाजे बधाई बधाई घर घर बाजे बधाई। उस दिन से वो धर्मो आज दिन तक वो हवेली पर शक्ल नहीं शाले ने दिखने आए। धर्मवा की ऐसी हालत बना दी आपने और तुम्हारा हवेली की तरफ अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। अरे ऐसी करंट छुआए दिन का है तो कहाँ है इधर का। हरामजादे ठाकुर सागर सिंह और कौशल सिंह निकल अपनी हवेली से बाहर। आज हम तेरा खून पी जाएंगे रे। ठाकुर कौशल सिंह के सर का खून इस जमीन पर गिरेगा। एक एक बूंद का हिसाब उस धर्मवा से चुकाएंगे। उस धर्मवा ने सोते हुए शेर को जगाया है बड़े ठाकुर। आओ छोटुआ भैया या कौनी की आवा लंबरदार का पेलिस पेल के भाव बहुत मारी तू भूला मैच खपड़े फोर फाट डाय पूरा कोना का। ओरे ओ दूरी रहे दूरी काहे और ठाकुरन का पेले बुढ़ौना ओ मान लियो नहीं पर जाए। तो लगे पिताजी वहाँ गए हम तो डर रहे हैं कि कुछ हो न जाए। न जाने क्यों
अजीब सा लगता है, पूरा घर सूना सूना सा लगता है। पिताजी बेटा यहाँ से भाग लो। ठाकुर सागर सिंह कौशल सिंह की हम खोपड़ी फोड़ के आए हैं। क्या? यहाँ से भाग लो, नहीं तो भाग राकेश यहाँ से भाग जाते। चलो भैया, यहाँ नहीं रुकना, ठीक है? चलो यहाँ से भाग लेकिन हम चाहते हैं ये भाग रहे, देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं, इनके घर पे आग लगा देते हैं। चल मेरे भाई, वो लोग पीछा कर। हाँ भाई, भाग जाओ, पकड़ लियो, भाग जाओ। मैंने बोला था भाग जाओ, पकड़ लियो। ये कौन भाषा है रे? काहे का? अरे हम कहते भाग के पकड़ लियो तुम। ये तो बोला था भाग जाओ, पकड़ लियो। आज देखो अपन ठाकुर के पास चलते हैं। बहुत तेज मारते भैया, आज यहाँ से भाग। से बचना इतना आसान नहीं है। एक एक बूंद का हिसाब चुकाएंगे। ठाकुर लगा दे साले के घर में आगी, ताकि इनके छुपने का रास्ता खत्म हो जाए। ठीक है, हम आग लगवा देते। तो होगा फिर ठाकुर कौशल सिंह। लंबरदार के मौसम में लगाई है का रंडी भतार गाड़ी। राकेश देख हमारे घर में कोई आग लगा रहा है। राकेश देख हमारे घर में कोई आग। हाँ भैया, कोई आग लगा दे रहा भैया। लगा दे बच्चा। पहले करूंगा, मैं इस गांव में आगे लगवा रहा हूँ और तू साले आगे को बुझा रहा है।
सागर सिंह, बोले ठाकुर। इसे साले को जिंदा जला दे ताकि इसका साले का काम ही खत्म हो जाए। जा। बहुत साले कलाकार हो तुम्हारे, हमने आग लगवाया, तुम आग तो बुझा रहे हो ना। ए बाबू, अब हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। ए लंबरदार, आप कहाँ जाएंगे भैया? मैंने तो बोला कि अपना घर गुजर गया भैया। हराम जादो और जलाया है मेरे घर को। जलाया है मेरे घर को, तेरा घर में लाएंगे। मुझको तुझे एक दिन रुलाए। तुम तो नो बच्चे हो। बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे साथ देखो पिता को। ये हम ठाकुरों से बगावत करने के लिए आया है, मर गया बेमौत। सागर सिंह, इसकी लाश को ऐसी जगह फेंकना चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे, तब ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह को शराब देंगे। और रामलाल, जाओ इसकी लाश को घसीट कर किसी गंदी नाली में डाल दे। कौवे नोच नोच कर खाएंगे तो ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह को समान। इसीलिए हमारी कहावत है, दुश्मन के सीने पर हमला कट्टा धारा रहेगा। तल दबा था, तब दबा है और तब दबा। याद रखना गांव वालों, दबान था, दबान है,
दबान रहता साले पुचका। चल पीछा कर उनको। धर्मों के दोनों सपने जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ, अगर दोनों को नंगा करके ना मारा तो दोनों को नंगा करके ना मारा तो कसम गंगा मैया की हम अपने बाप की औलाद। अरे तो ही का ये भी साले उससे मिले हुए हैं। अगर इन्हें अकेले पा जाएंगे हम दोनों भाई ना तो बहुत सागर सिंह, जो तूने कसम खाया है उस कसम को इन सवालों के साथ में पूरा कर दे। हमने बिना उठाया है कि अगर दोनों को नंगा करके ना मारा तो हम अपने बाप की औलाद नहीं है। चलो उतारो कपड़े, नंगा करके तो वस्त्र तुम्हारे बदन पे नहीं रहना चाहिए। नंगा करके तलवार मारूंगा दोनों को। सागर सिंह, हमरा इस अनपाल गांव में ऐलान करवा दे कि अगर धर्मों के बेटों को किसी ने छुपने का रास्ता दिया तो जो हाल इस धर्मों का हुआ है उससे भी बढ़कर उसका अंजाम। रामलाल, चल ऐलान कर दे फटाफट कि धर्मों के दोनों सपोलों को अगर किसी ने खाना पानी दिया या रहने का स्थान दिया तो जो हाल धर्मुआ के खानदान का हुआ है उससे बदतर उसका हाल होगा। और अगर हमरे खिलाफ कोई आवाज उठाता है कसम गंगा मैया की घसीट कर उसे हवेली पे लेकर आओ। इतने हट्टर मारो जो होगा हम सुनो, चाय बिस्कुट दिहो, खाना पानी ना दिहो, चाय बिस्कुट तीनों टाइम। कहे तो है खाना पानी ना दे, चाय बिस्कुट तीनों टाइम दे। हमें कुछ नहीं देना, अनाउंस कर। सुनो सुनो हरिपालपुर वालों, तुम लोगों को मालूम किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। मुंह ना पकड़ो नहीं तुम्हें मुंह में घुस जाओ। सूचित किया जाता है क्या कि धर्मों के दोनों लौटे राकेश और विशाल तो अगर इन दोनों का खाना पानी या तो जुगाड़ रहे का रहने का जुगाड़, रहे का जुगाड़, कपड़ा लत्ता जे को दे तो इतना जान नहीं हो क्या तो मौज बताए जब बूढ़ा जौन मध्यपुर खीसे करते हैं।
इतना जान लिहो, अगर रहे के व्यवस्था दिहो तो तो जौन बात और जौन काम धर्मुआ के परिवार के साथे हुआ है वह हाल बूढ़ा तुम्हारे साथे हो। अगर खाना पानी दिया है तो ठीक। हाँ भैया, चले आज मेरे भाई, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले आज। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता भैया, मुझे भूख लगी है भैया, मैं नहीं जा सकता। नहीं मेरे भाई, चले आज भैया। तो भूख जोरों से मुझको है भैया लगे। भूख जोरों से मुझको है भैया लगे। अब सुनाए किसे अपने मजदूर। चार दिन से लगाने को कुछ भी मिला। हेलो यागा गणेश गुप्ता एंड रामू गुप्ता उनके बड़े भाई रामशंकर गुप्ता भाई साहब, उन चाचा तीनों चारों भाइयों की तरफ से हमारे दोनों भाइयों के लिए रोटी और कपड़े के लिए दिया 100 रुपये इनाम पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद भैया। आज मैं बहुत भूख से तड़प रहा हूँ भैया, तो भूखा है और हमारे पास तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन मैं दादा और चाचा से मैं खाना मांगूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं देगा गाँव के दादा चाचा हेलो
देखो भैया जी, ये आ गए गणेश गुप्ता, रामू गुप्ता और मुन्ना गुप्ता, और साथ में उनके बड़े भाई रामशंकर गुप्ता चाचा जी। उन चारों भाइयों की तरफ से हमारे दोनों भाई की जिनकी कद्र करते हुए लगा था 100 रुपये इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे साथ में हमारे स्वर सम्मानित गणेश गुप्ता पूना वाले भाई साहब, उन चाचा जी की तरफ से इस दिन की कद्र करते हुए लगा 100 रुपये इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, वरना मर जाएगा मेरा बेटा राकेश हाँ चाचा जी। और बेटा विशाल, हाँ चाचा जी। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भाई भूख से तड़प रहे हो। चाचा जी मेरा भाई बहुत भूखा है चाचा जी, वो भूखे के मारे चल नहीं पाता है। लेकिन बेटा तुम लोगों ने ठाकुर का ऐलान तो सुना है ना? हाँ चाचा जी सुना है। इसलिए हम लोग मजबूर हैं बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो चाचा जी? और रोटी देने से बेटा मैं मजबूर हूँ, बेटा तुम तो जानते हो इतने हरामी ठाकुर हैं, इसीलिए उन्होंने ऐलान करवा दिया है बेटा। नहीं चाचा जी, आप मेरी दोनों भाइयों को जैसे अपनी चाचियों को बेटा। नहीं बेटा नहीं चाचा जी, लेकिन मेरा भाई बहुत भूखा है चाचा जी, मैं क्या करूं चाचा जी, मैं क्या करूं? अगर हमने तुम्हें खाना पानी दिया तो तुमसे बस्तर हमारे खानदान का कर देगा ठाकुर, इसलिए हम तुम्हें खाना पानी तो नहीं दे सकते, एक रास्ता बता सकते हैं। कौन सा रास्ता चाचा जी? बेटा यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद एक गंगा नदी मिलेगी और गंगा नदी के उस पार ठाकुर का आतंक नहीं है बेटा। क्या? तुम दोनों भाई किसी तरीके से गंगा नदी पार कर जाओ और गंगा नदी के उस पार भीख मांग कर अपना जीवन यापन करो बेटा। चली जाएगी चाचा जी। अगर इस पार रहे तो ठाकुर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। नहीं चाचा जी, हम नहीं रहेंगे, आज चले जाएगी। ठीक है जाओ बेटा जाओ। हाँ भैया चल मेरे भाई, हम नदी के उस पार चले जाएंगे। या मैं चल नहीं सकता हूँ, आप चले जाए, मैं मर जाऊंगा मुझे क्या? हाँ भैया, मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं?
मैं तुझे लेकर के चलता हूँ, मैं तुझे ले चलता। हम नदी के उस पार आ गए। हम यहाँ ठाकुर का कोई आतंक नहीं है। क्या यहाँ ठाकुर का आतंक नहीं है? नहीं है मेरे भाई। लेकिन यहाँ के भी लोग हमें रोटी नहीं देंगे भैया। यहाँ के लोग हमें रोटी देंगे, हम भीख मांगकर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन उस नदी के पार नहीं जाकर ठाकुर आज अगर भैया हमारे और आपके माँ बाप होते तो हम दोनों भाइयों को भीख नहीं मांगना पड़ता। लेकिन मेरी किस्मत में यही था कि आज पिता भी दुनिया में नहीं, ले बहन है दुनिया में भैया, कोई नहीं है उस दुनिया में अपना। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ भीख मांगेंगे। ये लोग हमें जरूर खाना देंगे, लेकिन जरूर देंगे। दीवालो फूल दीवालो भूखे गरीब के यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। यह गए हमारे सर्व सम्मानित गणेश गुप्ता वाले भाई साहब जो रहते हैं पूना में। उनकी तरफ से हमारे दोनों भाइयों के लिए 50-50 रुपए पार्टी से मिले। धन्यवाद। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे।
आज हम दोनों भाइयों के लिए इतना सहारा हो, पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों।